अरे वाह, हर्ष का भी कैमरा खुल गया भाई, क्या बात है। चलो गाइस, अब आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। यू कैन आस्क वट एवर यू वांटेड टू आस्क। आप क्या जो भी पूछना चाहते हो पूछो गाइस। How to become billionaire in 10 days? हाउ टू बिकम बिलियनर इन 10 days? Sorry, 1 month. 1 month. देखो मिस्टर गाबा, मैं आपको प्लान बना के दे सकता हूं, बिना रॉबरी के, बिना किसी और चीज के। ठीक है, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मैं समझता हूं कि मैं नहीं कर सकता हूं। बस मेरे अंदर वो करने की चाह होनी चाहिए, राइट। सो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। तो मैंने 10 डेज की तो इच्छा कभी नहीं करी बिलियनर बनने की, पर मैंने ऐसा सोचा था एक बार अपनी लाइफ में कि मेरे को जरूरत पड़ी एक बार कोई 20 लाख रुपए की। There was a time when I was in a need of 20 lakh rupees. So मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन समझ में आया कि मैं लोन ले लेता हूं, है ना। अगर मैं लोन ले लूंगा तो लोन लेने से क्या होगा, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे मेरे को। तो मैंने आसान रास्ता सोचा, पर मेरे को हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और वो पैसा पता नहीं कितने साल में जाके रिपे होगा। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं पैसे कमा लेता हूं। मेरे को जो पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड द मनी इन 6 months ऑफ टाइम, कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है गाइस, ये तब की बात है गाइस, जब मैं कॉलेज खोल रहा था, एमबीए कॉलेज। ठीक है, मैंने अपना, आपको मालूम है, अपने पूरा अपनी इन्वेस्टमेंट से, किसी की भी हेल्प लिए बिना, अकेले मैंने एमबीए कॉलेज खोला था। और एमबीए कॉलेज में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है और मेरे पास करोड़ रुपए नहीं थे। ठीक है, आई वॉज नॉट हैविंग करोड़ रुपीज, तो इट वॉज करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन एमबीए कॉलेज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कोई भी स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए, राइट। सो एट दैट टाइम मैंने काफी पैसे इकट्ठे भी कर लिए थे और बहुत अच्छा प्लान भी बना लिया था, पर मेरे को 20 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे। तो 6 महीने के अंदर मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए थे। तो 6 महीने के अंदर गाइस मैंने 20 लाख का इंतजाम कैसे किया, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। मैंने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया कि मैं किस तरह से पैसे कमाऊंगा। आई डिसाइडेड आई विल नॉट टेक लोन, आई विल अर्न दिस मनी। तो मैंने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया। मैं एजुकेशन की फील्ड में था, तो मेरा पूरा प्लान एजुकेशन के बेस पे था। गाइस मैं 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गया और मैंने सब जगह जाके बोला कि मैं आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, बेस्ट क्वालिटी लोएस्ट रेट, आप हाँ बोलो बस। तो गाइस मैंने 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 20 में गया तो 2 या 3 में मेरे को इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कैंपस प्लेसमेंट कराने का। ठीक है गाइस, फिर गाइस मैं गया स्कूल में। कहां पे गया मैं, स्कूल में गया। और स्कूल में जाके मैंने बोला, स्कूल की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी उस टाइम पर, तो मैंने बोला कि मैं आपके स्कूल में समर कैंप कराऊंगा। तो गाइज मैंने 2 या 3 स्कूल में समर कैंप कराया, 2 या 3 कॉलेजेस में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया, राइट। और उसके अलावा मतलब मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फैला लिए। एक एक और एमबीए कॉलेज के पास भी गया मैं, एक और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी गया कि उनकी एमबीए में एडमिशन में मार्केटिंग में हेल्प करूंगा। तो गाइस कुल मिलाकर मैंने ऐसा प्लान बनाया जिसमें 20 30 40 चीजें थी। और गाइस इन 6 months ऑफ टाइम आई वाज एबल टू अर्न 21 लाख रुपीस। मेरी रिक्वायरमेंट तो 18-20 लाख की थी, पर मैंने 21 लाख रुपए 6 महीने के अंदर कमाए थे। एंड दिस इज वे बैक इन 2009, 2008 और 2009 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, वे बैक इन 2009। सो आई अर्नड दिस मच अमाउंट इन दिस मंथ, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। बस वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो मैंने पैसे कमाने बंद कर दिए, फिर मुझे नहीं चाहिए और मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी, राइट। जो मेरे को चाहिए था वो मैंने अर्न कर लिया था। सर यस सर, एक स्टार्टअप मेरे पास जो कि मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा, हाँ, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एक अगर आपके पास फ्री टाइम जब भी हो, आप उसकी एक छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, 5 पेज की 10 पेज की छोटी सी रिपोर्ट बनाओ, हाथ पेन पेपर से बनाओ और मेरे को भेज दो। ठीक है, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा गाइस। देखो आप लोग चाहें तो जिंदगी भर रिश्ता रख सकते हैं, आप लोग चाहें तो सिर्फ कैट होने तक रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, मेरे पास तो रेगुलरली स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, बहुत पुराने पुराने, मैं पहचानता भी नहीं हूं। और फोन आता है कि सर मैं आपसे 2017 में यहाँ पढ़ा, मैं 2005 में यहाँ पढ़ा, मैं इस साल में आपसे यहाँ पढ़ा। तो बहुत सारे फोन आते हैं। आज भी एक फोन आया एक स्टूडेंट का कि सर 3 साल पहले आपसे कोचिंग लिया था, 4 साल पहले,
और अभी मेरे को 2 ऑप्शन है, मैंने कैट दिया तो आई एम संबलपुर मिल रहा है मेरे को, आई एम संबलपुर मिल रहा है, तो मैं इस बार एडमिशन लूं या क्या अगले साल में फिर ट्राई करूं? तो उसका कैट का परसेंटाइल था 88 नियर और टू माय प्लेस सर। हाँ, कैट का परसेंटाइल 88 था और वो ओबीसी कैटेगरी का था बच्चा। तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारा इस बार 88 आया है, अगली बार 88 की भी गारंटी नहीं है ना? कैट में गारंटी तो कुछ होती नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगली बार। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा 90 आ जाए, 95 आ जाए, 93 आ जाए, तब भी तुम्हें ऐसा ही कॉलेज मिला, आईआईएम तो कोई फायदा नहीं है। तो आप, मेरे हिसाब से आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। सो आई एडवाइज हिम टू टेक एडमिशन। बहुत सारे और स्टूडेंट है, एक और मेरी स्टूडेंट थी, वो 4-5 साल से कैट की कोचिंग कर रही थी। सोचो 4-5 साल से, पहली बार भी मेरे से उसने करी थी और आखिरी बार भी मेरे से ही करी है दोबारा कोचिंग उसने। तो हर बार वो कैट देती थी और हर बार कैट देने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता था कि सर नहीं हुआ, मुझे आईएम जाना है। उसने कसम खा रखी थी, आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता जाऊंगी, टॉप कॉलेज में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, जितना पढ़ना पड़ेगा पढ़ूंगी, जो करना पड़ेगा करूंगी, पर मैं जरूर जाऊंगी टॉप आईएम। तो गाइस, उस स्टूडेंट ने मेरे को फोन किया इस बार कि सर नारसी मोंजी मिल रहा है, पर मैं डिसाइड कर लिया है कि मैं ड्रॉप करूंगी और मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने कहा बेटा प्लीज ज्वाइन कर ले, बहुत रिक्वेस्ट करी उससे कि ज्वाइन कर ले। नारसी मोंजी 1.25 लाख रुपए का पैकेज देगा, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो 4 साल से अपनी कैपेबिलिटी को कैट प्रिपरेशन में लगाने की जगह कुछ 2 साल एमबीए में वो कैपेबिलिटी लगा लेना और फिर जॉब में, नौकरी में जाके लगा लेना। पता लगा तुम्हारी जितनी एनर्जी थी तुमने कैट की तैयारी में निकाल दी, उसके बाद कंपनी में जाके तुम बेकार काम कर रहे हो, वहां जाके तरक्की हुई नहीं। राइट गाइस? तो मैंने उस बच्चे को एडवाइस कराया और उसको भी नारसी मोंजी में इस बार एडमिशन दिलाया है। तो बहुत सारे बच्चों को जब तक एडमिशन आपका नहीं होता तब तक भी आप गाइडेंस दे सकते हैं, उसके बाद भी ले सकते हैं। मेरे को 18 साल बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है। एजुकेशन बिजनेस में मैं 18 साल रहा हूं। मेरे कोचिंग सेंटर्स थे, आईआईटी की कोचिंग थी मेरी, कैट की कोचिंग थी, फ्रेंचाइजी थी मेरे पास, और अपनी कोचिंग भी थी, और अपना एमबीए कॉलेज भी था गाइस। तो मैंने 18 साल टोटल बिजनेस किया है। 18 साल इज अ बिग पीरियड गाइस। सो anyone wants any business guidance can send me a project report of 5 to 10 pages written on a paper. What is your project, what is your plan, what is your projection, whatever, मतलब आप उसके बारे में भेजें, and then you can discuss it with me. If I can help you, I will definitely help you. देखो guys, मैं ही समझता हूँ कई बार क्या होता है, मेरे 2 मिनट का टाइम देने से किसी बच्चे की लाइफ बन जाती है ना? और किसी बच्चे को 2 मिनट का टाइम ना देने से उसकी लाइफ पे अच्छा प्रभाव जो आना था वो नहीं आया, तो मतलब एक तरह से खराब आया। तो इसलिए मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करता हूं किसी की भी हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स की खास तौर पे। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप बताओ, मैं आपके साथ हूं। वट एवर हेल्प यू नीड फॉर योर कैट प्रिपरेशन एंड एनीथिंग एल्स, आई एम विद यू। ठीक है? बट बस यही है, देखो टाइमिंग की थोड़ी मेरे पास फाइट होती है, क्योंकि काफी चीजें मैनेज करनी होती है। तो मैं आपसे जब भी बात करूंगा कम देर में करूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये नाराज है क्या मेरे से, जो ऐसे सही से बात नहीं कर रहा है। आपको ये फीलिंग आएगी कि जैसे मैं आपसे नाराज हूं, जैसे मैं आपसे सही से बात नहीं कर रहा। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, मैं आपसे खुश होऊंगा, पर मैं आपसे बात टू द पॉइंट ही करूंगा। वो आर्मी मिलिट्री की तरह बात करते हैं ना, अल्फा टू चार्ली, द पोजीशन इज 23 डिग्री नॉर्थ, ओवर एंड आउट, खत्म। ओवर एंड आउट। राइट गाइस, ये मीटिंग जो है 10 मिनट में एंड हो जाएगी। मैसेज आया मेरे पास। जीडीपीआई के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ जी, जीडीपीआई के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? रिवू, जीडीपीआई के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज चाहिए और एक कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बोलने की क्षमता बढ़िया। ठीक है? अब अगर आप ये सोचेंगे कि ये एकदम से आपके अंदर डेवलप होके आ जाए, तो ये नहीं आने वाली है। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। तो आप क्या करो, अभी फिलहाल अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दो कि आप अच्छा बोलें, और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 15 मिनट पर डे या हाफ एन आवर पर डे, जितना टाइम आप मैनेज कर सकते हो उतना देर जनरल अवेयरनेस पढ़ो। देखो जनरल कैट एमबीए की बैकबोन क्या है? जनरल अवेयरनेस, बिजनेस अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 3 चीज तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। मतलब हालांकि और बहुत सारी क्वालिटी चाहिए, पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। कोई भी इंटरव्यू पास करने के लिए तो ये 3 क्वालिटी चाहिए, जनरल नॉलेज, बिजनेस अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स।
तो गाइस जिसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो वो अभी से बोलने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? सर अगर मेरे पास 3 साल है कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे को हाँ। कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम से करना चाहिए? और मेरे को लगता है कि मैं कैट में 97 to 98 ला सकता हूँ आज से 3 साल बाद जनरल कैटेगरी में। तो कौन सा देखो स्ट्रीम लेना बेस्ट होगा? सौरभ, मैं मैं आपको इतना है बोलूंगा, आप ग्रेजुएशन में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको मैं आराम वही से कह रहा मिल हूँ, जाए। उसी के साथ। बस इम्पोर्टेंट मैं ये कुछ है भी कि नहीं कह रहा कैट की तैयारी ग्रेजुएशन बढ़िया में। से करना, अल्टीमेट गोल अगर वही कह आपका रहा हूँ एमबीए सर। है तो। अगर आप बीबीए करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी एमबीए करने में उसकी वजह से, ठीक है? क्योंकि सर, ये देखो, मैनेजमेंट उनकी आसान हो क्लासेस जाएगा। होती है। अदरवाइज आप बीकॉम भी ज्वाइन करते हैं या बीएससी भी ज्वाइन करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमबीए की तैयारी आप मैं अभी बीबीए स्टार्ट कर कर रहा हूँ। दीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एमबीए एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? ये मत सोचो कि आपके पास 3 साल हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा 3 साल कब निकल गए, और 3 साल नहीं है आपके पास। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास 3 साल है, आपके पास 3 साल नहीं है। आपको, आपके पास 2.5 साल भी नहीं है, आपके पास 2 साल 4 महीने हैं, उसके बाद आप कैट दोगे। तो आपके पास 2 साल और 4 महीने हैं, उसके बाद कैट दोगे। बाकी सब लोग जो यहाँ पर हैं स्क्रीन पर, इनके पास 4 महीने ही है केवल, तुम्हारे पास 2 साल फालतू है। वो राइट भी नहीं है सर। थर्ड ईयर शुरू हो जाए, फोर्थ सेमेस्टर में हो सर, मैं बीबीए में। हाँ, तुम 4th सेमेस्टर में हो इसी ईयर अभी, एग्जाम देना है मैंने। तो तुम्हारा इसी ईयर लेट हुआ है एग्जाम। क्या? क्या सर? तुम्हारे एग्जाम लेट हो गए हैं क्या? यस सर, बहुत ज्यादा लेट कर दिए हैं एमडीयू ने। चलो देखो, अगर तुमने जून से पहले, नेक्स्ट ईयर जून जुलाई से पहले अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो ही तुमको आईआईएम बुलाएंगे, नहीं तो बोलेंगे कि भाई रिजल्ट लेकर आओ पहले ग्रेजुएशन का। सर फोर्थ सेमेस्टर को अभी निकाल रहे हैं, कह रहे फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम अभी ले लेंगे, मतलब 1 मंथ में। फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ सिक्स तो नॉर्मल शेड्यूल में निकाल देंगे। राइट राइट, नहीं नहीं ठीक है, मतलब देखो ये आपके हाथ में नहीं है, बट आप कॉलेज वालों को बार बार मैसेज और मेल या फोन पे कम्युनिकेट करके बोल सकते हैं कि सर प्लीज कंडक्ट अवर एग्जाम्स इन ऑनलाइन मोड और सम अदर मोड। उनके पीछे पड़ जाओ 4-5 फ्रेंड्स मिलकर और अपने एग्जाम टाइम पे करवा लो। कुछ हद तक आपके हाथ में है जब आप पीछे पड़ते हो यूनिवर्सिटी के और कॉलेज वालों के। सर हाँ जी, यस सर यस। जी सेकंड ईयर की सर एग्जाम भी नहीं हुए। आपकी आवाज नहीं आई सर रेहू बोल रहा है कि सेकंड ईयर के तो एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं। मैंने तो बोला ही नहीं भाई। अच्छा, जिसको नहीं बोलना तो गाइस, मैं कह रहा हूँ कि करे। आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स कर सकते हो जीडीपीआई के लिए आफ्टर अलजेब्रा भी। मेरे पहले से रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं रिव्यू, आप वो उनको अटेंड कर सकते हैं। सर न्यू कर लो ना प्लीज। हाँ न्यू तो होगा ही, मतलब देखो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी, एवरी मंथ आई विल डू अ जीडीपीआई कोर्स फॉर यू, बिकॉज वही जीडीपीआई का टाइम है ना। तो हर महीने में आपको कोर्स कराऊंगा, लाइव कराऊंगा। मगर उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं इफ यू वांट टू डू इट। सर कैट करके हम ये भी तो कर सकते हैं कि कैट करके हम भी अनअकैडमी में आ जाए, क्रैक हो जाए तो। मिस्टर गावा, अभी ना तुम थोड़ी देर जो लोग बोल चुके हैं वो बाकियों को तो एक बार मौका दो बोलने का, ठीक है? लेट एवरीवन स्पीक। हेलो सर। हम कैट कर लेते हैं, फिर हम भी अनअकैडमी में आ सकते हैं। मिस्टर गावा रुक जाओ, अभी बात करते रुक जाओ, पहले दूसरों को बात करने दो। तुम 3-4 लोग 4-5 बार बात कर चुके हो, बाकी लोगों को मौका नहीं मिला है अभी। यस यश, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, sir. हेलो। यस यश, टेल मी। Yeah, sir. My question is, means DILR और VRC सेक्शन में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप कैसे करो सर वो? देखो यश, DILR को आप किसी भी मेरे बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर लो, ठीक है? मैंने एक पीडीएफ भेजा था आपके ग्रुप पर, उस पीडीएफ में फाउंडेशन कोर्स, बेसिक कोर्स, मॉडरेट कोर्स, एडवांस कोर्स सारे थे। वो पीडीएफ उठाओ, 1 by 1 रिकॉर्डिंग करके शुरू कर दो। जब भी मैं क्लास लाइव लूं, क्लास में समझ में आए या नहीं आए, तुम्हें आना है, बैठना है। VRC के लिए सर? VARC के लिए 16 में से दिन में 2 घंटा रीडिंग करना है और डेली 5 या 10 पैसेज का प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल फंडा है। सर इफ आपका मैथ्स वीक है तो आप कैट क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर इफ मैथ्स वीक है तो कैट एंड ओमेट्स क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? नेक्स्ट वीक कैट है, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर मैथ्स वीक है तो कैट। मैथ्स वीक है, ओके 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 ओके।
देखो मैथ्स वीक है तो उस बच्चे को मैं ये एडवाइस करता हूं कि वो ज्यादा टॉपिक ना करके कम टॉपिक करे और बढ़िया से करे। ठीक है, आपको जिस जिसको मैथ्स में दिक्कत आए वो नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स को छोड़ के जा सकता है, डेफिनेटली छोड़ के जा सकता है। जिसे बहुत ज्यादा दिक्कत आए वो केवल अर्थमेटिक करके जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, अर्थमेटिक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, अलजेब्रा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, ज्योमेट्री। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, नंबर सिस्टम। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, मॉडर्न मैथ्स। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी ऑर्डर में बनाइए कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। फाइन। बट सर मैं फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करने में, लाइक फाइनेंस एंड मैथ्स। मतलब आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है? नहीं, मैं फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ एंड फाइनेंस इज ऑल अबाउट शेयर्स, सो मुझे डिफिकल्ट हो रहा है मैथ्स एंड अकाउंट्स में। अच्छा, मतलब आपको डिफिकल्ट किस लिए हो रहा है, दोनों चीजें मैनेज करने में डिफिकल्ट हो रहा है या किसी और रीजन से? मैथ्स एंड अकाउंट्स मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही है। मैथ्स एंड अकाउंट फाइनेंस का सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर। मैथ्स एंड अकाउंट्स फाइनेंस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपके कोर्स के सब्जेक्ट में, पढ़ाई वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपको, राइट? सर मेरे फाइनेंस में टैक्सेशन है एंड कैट इज ऑल अबाउट मैथ्स, तो दोनों बहुत डिफरेंट है ना तभी। हाँ हाँ, नहीं डिफरेंट तो है। आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई एकदम अलग रखनी पड़ेगी और कैट की तो बिल्कुल ही दुनिया से अलग पढ़ाई है। तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आपको दोनों के लिए बस टाइम मैनेज करना है, देन यू कैन मैनेज बोथ ऑफ देम। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हेलो सर। यस भास्कर। कोविड की हेलो सर, आई ऑलरेडी वजह से रेज्ड साल माय का हैंड्स। कैट का पैटर्न चेंज हुआ था। हाँ, क्या पैटर्न आएगा या फिर जो मतलब ओरिजिनल पर पैटर्न है वो आएगा? नहीं, 2 घंटे वाला पैटर्न आएगा, क्योंकि अभी 2 घंटे प्रॉब्लम वाला सॉल्व ना? नहीं हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, अभी सारे नॉर्म्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो 2 घंटे वाला पेपर होगा कैट का। ये हाईली एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में टॉकिंग अबाउट ओनली कैट देखा गया है कि LRDI सेक्शन में DI से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और बाकी से LR से आते हैं। हाँ, तो इतना तो मतलब अटेम्प्ट पॉसिबल भी नहीं होता, 40 मिनट होते हैं। तो मैं DI पूरी छोड़ सकता हूँ? मतलब डू यू रिकमेंड दिस थिंग मैं छोड़ दूं, मतलब मैं LR पे ही फोकस करूं और DI ना? yes you can do it Ribu, if you are not able to manage both you can leave it, that's fine, that's fine। क्लास ओवर हो गई, दोबारा लिंक दे दो इनको Guys, क्लास का। मैं आपको एक काम करता Hello. हूँ, एक और दोबारा से लिंक भेज देता हूँ। यस सर, दोबारा लिंक भेज दूं एक बार? यस सर, एक और क्लास करते हैं आज। हाँ, क्या बिकॉज सर, ये या? खत्म होने वाला है लिंक से मीटिंग, आई एम rejoin हो सेंडिंग यू द जाएगा। लिंक अगेन, यू कैन ज्वाइन। फटाफट ज्वाइन करना, 15 मिनट में बढ़िया से बात करेंगे, राइट? जो भी आप बात Okay. करना चाहते हैं रह गया है, वी विल टॉक। आई एम जस्ट ending this meeting and we are joining, I'm sending you the link on Telegram once again, okay? So you can join and then you can talk. Okay.